मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को शहीद शिवराम हरी राजगुरु के बारे में बताऊंगी। ये एक हमारे इंडिया के यंग फ्रीडम फाइटर थे जो कि मात्र 23 वर्ष की उम्र में ही इन्हें फांसी दे दी गई थी। इनका जन्म 24 अगस्त 1908 में हुआ और इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 में हुआ। इनका जन्म 24 अगस्त 1908 में पुणे के खेड़ा गांव में एक ब्राह्मण के घर हुआ था और आज 24 अगस्त है, आज 112वीं जन्मदिन इनका बनाया जा रहा है। तो चलिए आज हम इनके बारे में कुछ जानते हैं। राजगुरु उन बहादुर भारतीय क्रांतिकारियों में से एक हैं जिनका जन्म 24 अगस्त 1908 को हुआ था। उनका पूरा नाम शिवराम हरी राजगुरु था और वे बहुत ही कम उम्र में भारतीय क्रांतिकारियों में शामिल हो गए थे। उनके पिताजी के बारे में जाना जाए तो उनके पिताजी का नाम हरि नारायण था और माताजी का नाम पार्वती बाई था। उनके पिता हवन करवाते थे क्योंकि वे एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे और उसी से उनका खर्चा चलता था। उनके पिता उतना नहीं कमा पाते थे कि उनका ठीक से गुजारा हो सके। उनके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी बहुत नसीब से मिलती थी। कभी कभी तो पूरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ता था। इससे राजगुरु के पिताजी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरने लगा और उनकी बहुत तबीयत खराब होने लगी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मात्र 6 वर्ष के थे उस समय राजगुरु जी और उनके पिता की जब मृत्यु हुई थी तब परिवार को देखभाल करना सब उनके बड़े भाई पर आ गई। फिर क्या, उसके बाद वे मराठी स्कूल में पढ़ने लगे और उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता था, जिससे कि उन्हें स्कूल में से रोज़ शिकायत आती रहती थी। राजगुरु भगत सिंह की पार्टी के थे जो लाला लाजपत राय की जान लेने के लिए जेल में डाल दिए गए थे। 30 साल की उम्र में उन्हें उसी अपराध के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। सन 1919 में अंग्रेजों ने भारत पर रॉयल एक्ट लागू किया, जिसका विरोध करने के लिए हजारों लोग जालियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जनरल डायर ने सभी पर गोलियां चला दी और सभी लोग मारे गए। उस मारने में बहुत छोटे से बच्चे, बड़े लोग, सभी लोग मारे गए, जिसे वो सहन नहीं कर पाए। वह उन लोगों में से एक थे जो महात्मा गांधी द्वारा पसंद किए गए अहिंसक नागरिक अवज्ञा में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि यह अत्याचार ब्रिटिश शासन के खिलाफ कहीं अधिक प्रभावी था और इसीलिए वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी में शामिल हो गए, जो चाहते थे कि भारत किसी भी तरह से ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाए। 1928 में लाहौर में राजगुरु ने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों जेपी सॉन्डर्स की हत्या में भाग लिया। राजगुरु को 23 मार्च 1931 को सॉन्डर्स की जान लेने के लिए भगत सिंह और सुखदेव के साथ उन्हें सज़ा देने का फैसला दिया गया था। जब उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई तब वह उम्र में बहुत ही छोटे थे। उन्हें आज भी उन स्वतंत्र सेनानियों में से एक रूप में याद किया जाता है जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। राजगुरु के सामने में हिसार हरियाणा में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नाम उनके नाम पर रखा गया। उन्हें संस्कृत और हिंदू धार्मिक शास्त्रों का ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही उन्हें वाराणसी में सीखा और पढ़ा। वाराणसी में ही वह स्वतंत्रता के लिए योगदान करने के लिए उत्साही भारतीय क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और आंदोलन में शामिल हो गए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी HSRA के सक्रिय सदस्य बन गए। राजगुरु के आदर्श शिवाजी मराठा साम्राज्य के राजा थे और उनके विद्रोही रणनीति का अनुसरण करते थे। निडर और अदम्य साहसी राजगुरु को भगत सिंह की पार्टी का गनमैन माना जाता है। आज इनके जन्मदिन पर ऐसे वीर पुरुष को सत नमन है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए मात्र 30 साल की उम्र में ही फांसी चढ़ गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।